अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये बहुत स्पेशल और बहुत प्यार से की गई जो दावत है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, साथ वालों ने अरेंज की थी हमारे लिए। लास्ट हमारे जाने से पहले उन्होंने हमारे लिए दावत का अरेंज किया था और उन्होंने बनाई हुई थी, मछली थी, साथ में बिरयानी थी, वाइट कढ़ाई थी, रोटियां थी, सलाद था और इसके अलावा ना चना चाट समझें आप या फिर इसको रायता समझें, दोनों थे। बहुत बहुत अच्छा दावत का मेन्यू किया हुआ था, सिंपल और बहुत प्यार से और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पे क्वार्टर्स में हमारे पास बर्तन जो होते हैं ना, वो इसी तरीके से होते हैं। कोई भी बर्तन ना कंप्लीट नहीं लेके आ रहा होता, उन्हें पता होता है कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने वापस जाना है, तो ज़रूरत का सामान ही लेके आया जाता है। और ना सब चीज़ें इतनी अच्छी और इतने प्यार और खलूस से थी, जितना इनका शुक्रिया अदा किया जाए ना उतना कम है। बहुत प्यार से की गई चीज़ें हमारे लिए अनमोल होती हैं। सब कुछ इतना टेस्टी बना हुआ था कि अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी मुंह में पानी आ रहा है। साथ में मैं अपनी भांजियों की आपसे वीडियो शेयर करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नसीब अच्छे करें। इनके बाबा ने वीडियो मुझे बना के सेंड की, तो मैंने व्लॉग में ना एडिट कर दी। रात को 9:30 बजे वहाँ से वापस आए थे। सालन मेरे पास लेफ़्ट ओवर में रखा हुआ था, कोई चीज़ मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन ना कुछ वो सालन जो था वो खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। साथ साथ हमारी पैकिंग चल रही थी, साथ साथ हमारा ना खाना हो रहा था, और जो घर में बना हुआ होता था वो खाना इतना लंबा हो जाता था ना कि वो खाने का टाइम ही नहीं मिलता होता था। लेकिन घर में एहतियाती तौर पे बना लेते थे कि किसी टाइम भूख लग जाए तो वो ना हम यूज़ कर लें। खैर उसके बाद जी सुबह का नाश्ता मैंने बनाया। सुबह पहले नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद तिलावत की, फिर किचन में। और आज मैंने चकोर पराठे बनाए थे। बहुत टाइम के बाद ना ऐसे चाय पराठे खाने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ना टेस्टी सा एक अजीब सी फीलिंग होती है, साथ में एक टेस्टीपन जो होता है ना वो होता है। खैर पराठे और चाय, और साथ में अगर पराठा कड़क बना हुआ हो ना तो वो और भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। खैर फिर उसके बाद जी ये मेरे पराठे भी बन चुके थे, साथ में मेरी चाय भी हो चुकी थी। और चाय ना कम थी, तो मैंने फिर दोबारा से और दूध डाल के ना चाय बना ली थी, क्योंकि पराठों के साथ ना थोड़ी सी ज़्यादा चाय ही चाहिए होती है, ताकि ना अच्छे तरीके से पराठों को एंजॉय किया जाए। खैर मेरी बहुत सी वीडियोस में आप लोगों ने ये अरवी के पत्ते तो देखे ही होंगे, 2 से 2 बार मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद ये थर्ड और लास्ट टाइम था, इसको अब हमने ख़त्म करना था, क्यारी से इस निकालना था पॉट से जो मैंने बनाया हुआ था देसी तरीके से। खैर पहले मैंने पत्तों को कटिंग किया, और फिर इसके नीचे अरवियाँ भी बनी हुई थी ना, वो हस्बैंड से निकलवाई मैंने, क्योंकि ये इतनी हार्ड हुई हुई थी, मुझसे तो निकलने वाली नहीं थी। ऐसे ना ये आलू की तरह होती हैं ज़मीन में, और फिर इनको खींच के निकालना पड़ता है, जो मेरे बस से बाहर था। फिर मैंने पहले थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद फिर हस्बैंड को बुलाया और मैंने कहा आप निकालें, मुझसे नहीं होगी ये। खैर हस्बैंड ने निकाली, तो ना एक टाइम की में हमारे ना अरवी का सालन भी बन चुका था। एक दिन मैंने अरवी के पत्ते बनाए, सेकंड डे मैंने अरवी बनाई। और ये देखें, एक उसके साथ ना 3-4 थी, और इसके अलावा भी पॉट में थी वो। हस्बैंड ने फिर बाद में निकाली। घर की जो चीज़ होती है, या फिर खुद अपने हाथ से जो लगाई हुई चीज़ होती है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है, और उसका जो टेस्ट होता है, मुझे लगता है वो टेस्ट भी हमें अलग ही लगता है। जो हमारे ना हाथ से लगी हुई चीज़ों की इस्तेमाल करने की खुशी, और फिर साथ में बनाने की खुशी, दोनों जब मैच हो जाती है ना, उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ख़ैर ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा थी, और आधा किलो शायद थी ये ना।
इसके अंदर फिर मैंने 2 से 3 आलू शामिल कर लिए थे और बहुत 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 टेस्टी बने थे अरवी के पत्ते भी और साथ में अरवी भी। और ये चले मैं आपको फ़ाइनल भी दिखा देती हूँ कि ना ये कितनी हुई हैं। और इतनी सारी इनके साथ जड़ें लगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने और भी होना था, या फिर ज़मीन नरम नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी इधर इसके अंदर पॉट के अंदर ना। इसको बार बार से जो वो कहते हैं खुरचना पड़ता है या फिर इसको बार बार से हिलाना पड़ता है। हमने वो किया नहीं ना, तो ये इस वजह से शायद फैली नहीं है। अगर इसको बार बार हमने हिलाना था या फिर इस जगह को नरम करना था तो शायद ये इससे भी ज़्यादा फैल जाती। खैर अरवी के पत्ते मैंने बना लिए थे और पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की नहीं है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में इसकी रेसिपी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, और किसी ने मेरी तरह अरवी के पत्ते खाने हैं या फिर आप लोगों ने घर की अरवी खानी है ना, तो आप मेरी तरह ना जुगाड़ करके बना सकते हैं। और ये दोनों दिन का सालन बहुत टेस्टी और बहुत बहुत अच्छा बना था। आपने ना अरवी दुकान से लेके आनी, और जिसकी आंखें निकली हुई होती है ना, या फिर ऐसा कहें कि आप ना वो उगने के लिए जैसे तैयार होती हैं उस तरह के लिए, और आप घर में किसी भी पॉट के अंदर लगा दें, आपको पत्ते भी मिल जाएंगे और आपको अरबी भी मिल जाएगी मेरी तरह देसी जुगाड़ करने से। और ख़ैर उसके बाद जी सारे घर की उथल पुथल जो हुई हुई है ना, सारा सामान हमने बाहर निकाला, एक जगह इसको इकट्ठा किया ताकि हमें पता चल सके कि कितना सामान टोटल बन जाना है। या फिर ये सब गाड़ी वालों को भी बताना होता है, अगर गाड़ी स्पेशल करवानी होती है या फिर गाड़ी ना दूसरे तरीके से, जैसे हम लोग ना हर एक साथ जैसे जाते हैं दूसरी गाड़ियों से। और ये सारा सामान निकाल के हमने बरामदे में रख लिया था, मशीन को पैक कर लिया था, कूलर था, बाइक थी और 2 पेटियां थी और एक बोरा था, और शायद एक बोरा और भी बन जाना था। और छोटे छोटे 2-3 गट्टू भी बने हुए थे। कार्टन मैंने यहाँ से लिए नहीं थे, तो घर से गट्टू वगैरह ही लेके आए थे, उसी के अंदर और बोरों के अंदर ही सामान पैक हो रहा था। खैर कैबिनेट्स के अंदर से भी मैंने सारे बर्तन सारा सामान निकाल लिया था, और ये कैबिनेट्स की आप हालत देखें, ये सारी चीज़ें वैसे ही हो गई हैं जिस तरीके से आके हमने ना इसको ना बनाया था या फिर इसको संवारा था। और अब सारी चीज़ें निकालने के बाद सेम वैसी सिचुएशन हो गई है। बस अभी ज़रूरत की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब ये भी सिमट जाएंगे ना तो सारी की सारी खाली हो जाएंगी। और अपनी तरफ से ना बहुत सी चीज़ों को मैंने अरेंज कर लिया है, बहुत सी चीज़ों को ना मैंने साफ़ कर दिया है और बहुत सी चीज़ों को पैक कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद जिस दिन छुट्टियां मिलेंगी, जिस दिन फ़ाइनल वाली तैयारी होगी और जिस दिन गाड़ी हो जाएगी, उस दिन लास्ट टाइम तक ही पैकिंग चलती रहेगी। हर चीज़ आप लोगों से साथ साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ, हर चीज़ आप लोगों से साथ साथ आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। यहाँ से जाने का दुख भी बहुत है, क्योंकि एक जगह पर इंसान रहता है और फिर उधर से दूसरी जगह पर मूव करना ना बहुत मुश्किल होता है। खैर दोपहर में तो बाहर बैठ जाते हैं, हल्की फुल्की सी धूप होती है, कभी तेज़ होती है कभी हल्की होती है। आज भी धूप बहुत हल्की थी और तकरीबन 3 बजे के बाद तो हीटर के साथ ही गुजारा होता है। ये साथी है आजकल हमारे दिनों में, सर्दियों में। और जिस दिन धूप बिल्कुल ना निकले उस दिन तो ये सारा दिन बेचारा चल रहा होता है। आप लोगों की तरफ सर्दी कैसी है बताइएगा ज़रूर। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये नेक्स्ट डे हमारी ना किस टाइम की चाय है ये मुझे नहीं पता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।